नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वाई सिंह, आई स्पेशलिस्ट, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, मेडिकल डायरेक्टर संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर हम आई सर्जन्स को ऑपरेशन के बाद पेशेंट कंप्लेंट करते हैं और उसको उस अपनी प्रॉब्लम को वो ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में फ्लोटर्स बोलते हैं। फ्लोटर्स ये होता है कि पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करता है कि जैसे उसको आँख के सामने कुछ धागे जैसा, रेसे जैसा या कुछ काले धब्बे उड़ते हुए दिखते हैं और वो जब उनको फॉलो करते हैं तो इधर उधर वो उड़ते हुए दिखते हैं। इसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं। बेसिकली इसका कारण ये होता है कि हम लोगों की आँख में लेंस और रेटिना के बीच में एक थक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा, जिसको हम लोग विट्रियस बोलते हैं। विट्रियस में एज के साथ उसमें डिजनरेशंस होते हैं, लिक्विफैक्शंस होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, डॉट्स बन जाते हैं। तो वो डॉट चूँकि रेटिना के सामने होते हैं तो वो दिखते हैं। जैसे इस तरह से कुछ पिक्स से मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कुछ इस तरह से धागे जैसे या काले काले धब्बे इस तरह से उड़ते हुए दिखते हैं। जैसे ये हमारी नॉर्मल आई है, ये लाइट गई, ये हमारा रेटिना होता है, ये लेंस है और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको विट्रियस बोलते हैं। ये जेली जैसा एक थक्के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब फ्लोटर्स जिनको दिखते हैं उसमें होता क्या है कि जैसे जब इसमें डिजनरेशन या लिक्विफैक्शंस होते हैं तो ये इस तरह से ये डॉट डॉट ये सब बन जाते हैं। तो जैसे जब लाइट पड़ती है इसके बीच में जो ये धब्बे होते हैं वही हम लोगों को फ्लोटर्स की तरह दिखते हैं, कुछ जैसे इस तरह से दिखते हैं। जैसे ये क्लियर विजन है, ये जो है फ्लोटर्स हैं। जैसे ये स्पॉट्स हैं, जब ये लाइट के बीच में आएंगे तो इस तरह से ये दिखते हैं। तो आई फ्लोटर्स के कई कारण होते हैं। नॉर्मली एज रिलेटेड डिजनरेटिव प्रोसेस होता है। इसके अलावा कुछ रेटिना की डिसीजेज में भी ये दिखते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना होता है। पहले तो अगर ऐसा है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना होता है। यदि डॉक्टर बताते हैं कि नहीं ये नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो इसको इग्नोर करना होता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराना होता है। जैसे कि ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं फ्लोटर्स के या किस वजह से होते हैं। जैसे रेटिनल टीयर्स है, जैसे रेटिना में कुछ कहीं जैसे पर्दा होता है, कहीं से फट जाता है या कहीं से छेद हो जाता है, तो उसी तरह से आँख के आगे भी एक रेटिना होता है जिसको पर्दा बोलते हैं हम लोग। तो उसमें कहीं टीयर है, कहीं फट गया है, कहीं होल हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी ये फ्लोटर्स दिखते हैं। कभी कभी पर्दा थोड़ा बहुत उखड़ जाता है तो भी दिखते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसमें हेमरेजेस होते हैं, तो उस वजह से भी ये फ्लोटर्स दिख सकते हैं। इसके अलावा आँखों में इन्फ्लेमेशन, सूजन, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक बार तो इसका जांच जरूरी होता है, थारो वर्कअप जरूरी होता है कि ये कोई पैथोलॉजिकल कॉज तो नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट दो है, एक तो जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, यदि ये पैथोलॉजिकल है तो उस कॉज को ट्रीट करना है। यदि नॉर्मल है तो इसमें हम लोग पेशेंट्स को यही एश्योर करते हैं कि ये नॉर्मल है, आपको इसको इग्नोर करना है। और जैसे जैसे पेशेंट इसको इग्नोर करता है तो धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाता है, फिर ये परेशान नहीं करता है। नहीं तो पेशेंट अक्सर एनॉयड रहता है कि ये आगे क्या दिखने लगता है और उसको और देखने की कोशिश करता है। और ये अक्सर होता है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद कुछ ज़्यादा दिखने लगता है, तो पेशेंट अक्सर होता है जिसको कोरिलेट करते हैं कि ऑपरेशन से पहले तो नहीं दिख रहा था, लग रहा है कुछ ऑपरेशन में कमी रह गई इसलिए ये दिख रहा है। तो इसको ऑपरेशन से कोरिलेट नहीं करना होता है, क्योंकि ये होना है तो होगा। यदि फ्लोटर्स हैं, अंदर धब्बे हैं, तो ऑपरेशन के बाद वो थोड़े से और क्लियर दिखने लगते हैं। तो इसका यही है कि इसको इग्नोर करना होता है, लेकिन उसके पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना होता है। नमस्कार।